Student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 12. In chapter number 12, today's our topic is classification on the basis of the renewability. On the basis of renewability, natural resources can be divided into the two types: renewable and non-renewable resources. Renewable resources means the ability to the renew. Renewable resources वो resources होते हैं जिनमें रिन्यू होने की कैपेसिटी पाई जाती है. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ रिन्यूएबल. हर दुनिया में हर चीज़ है वो जो कि रिन्यूएबल हो सकती है. वाटर गेट द रिन्यू, जैसे पानी को भी हम रिन्यू कर सकते हैं वाटर साइकिल के थ्रू. प्लांट और एनिमल को भी रिन्यू कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइकिल के थ्रू. रॉक एंड द सॉइल गेट रिन्यू द रॉक साइकिल के थ्रू जो सॉइल और जो रॉक है वो भी रिन्यू हो सकती हैं. हाउएवर द लेंथ ऑफ द रिन्यूएबल साइकिल डिफरेंट फ्रॉम द one resources to the another. The implies that the time taken by the different resources to get the renew is the differences. यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो resources हैं वो different साइकिल के अकॉर्डिंग रिन्यू हो जाते हैं और different resources रिन्यू होते हैं different टाइम के अकॉर्डिंग. The resources which get renew quickly is called the renewable resources. जो resources बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. प्लांट, एनिमल, वाटर, सनलाइट ये इसके एग्जाम्पल है. एयर आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources get the existed after the use and they do not get the renew. वे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ. दे कैन नॉट बी रिप्लेस लाइक द मिनरल और द फॉसिल फ्यूल्स वन taken out, and these resources are obtained from the earth crust. ये अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हैं which come to the and ultimately, and some of them example is the oil, natural gas, coal etc. ये इसके example हैं. These are the several others limitation attached to these resources. Most of these sources exist deep into the warmth of the earth and they get each resources only by the paying the price of them. Classification on the basis of the distribution. On the basis of the natural resources are divided into the obligation and the localized. Obligation resources, these resources are found in everywhere like the air or we breathe. वो रिसोर्सेज जो आसानी से मिल जाते हैं. वाटर टू ड्रिंक, जैसे पीने के लिए पानी ऑब्लिगेशन रिसोर्सेज कहलाते हैं. लोकलाइज रिसोर्सेज लाइक द मेटल और इन द फर्टाइल सॉइल, जैसे कि जो मेटल्स हैं मेटल्स के ओर्स मतलब अयस्क फर्टाइल सॉइल जो है विच आर नॉट फ्रॉम द एवरीवेयर, जो कि हमें हर जगह प्राप्त नहीं होते हैं. दीज आर कॉल्ड द लोकलाइज रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट वी क्रिएट फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस. जो नेचुरल सब्सटेंस से हमें प्राप्त होता है उसे ह्यूमन बाय द ह्यूमन बीइंग, जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू प्राप्त होता है. द प्रोड्यूस द वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो कि जो बेशकीमती प्रोडक्ट होते हैं वो सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं. दैट कैन बी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, जो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है. जैसे रोड, रेलवे, बिल्डिंग, पार्क, ऑफिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. मेड रिसोर्सेज रिक्वायर द हाई टेक्नोलॉजी. इन रिसोर्सेज को हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, स्किल की आवश्यकता होती है, नॉलेज की आवश्यकता होती है, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है. Human being change the original from the natural resources. For example, iron ore is less useful than the raw from and it is the valuable. Get increases it turned into the useful product like the machine, car, buses etc. जब रॉ में चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं की जा सकती तो इनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके इनको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इनका यूज़ किया जा सकता है. जैसे मशीन, कार, बसेस, ये चीज़ें हैं ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आ सकती हैं. ह्यूमन resources, human beings are also the resources, perhaps they are most important and resources and early the person the unique set of the skills and the knowledge. जो ह्यूमन होते हैं वो नॉलेज के जो सोर्स होते हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है and they make the contribute toward the society, और ये सोसाइटी के कंट्रीब्यूट होते हैं. इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.